तेहरान से निकले हालात बेहद खतरनाक। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान में किया अलर्ट। वारिस पठान ने लाइव टीवी पर इजराइल की खोली पोल। अमीश देवगन का मुंह लटक गया। इजराइल के हमलों के बाद ईरान भी नहीं रुक रहा है। ईरान लगातार तेल अवीव पर हमले कर रहा है। इस बीच ईरानी सेना ने नेतन्याहू के देश पर मिसाइल और हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी की है। भारत ने अपने नागरिकों से तेहरान से जल्द निकलने की अपील की है। इंडिया इन ईरान ने एक बयान में कहा, ईरान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति बेहद अनिश्चित और खतरनाक है। विभाग ने नागरिकों को अपने बयान में साफ किया, भारतीय नागरिकों को अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहना चाहिए और हर हाल में अपनी सुरक्षा जागरूकता बनाए रखनी चाहिए। साथ ही नागरिकों को किसी भी हाल में सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की सख्त सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को खासतौर पर तेहरान शहर से बाहर जाने की सलाह दी है। इन इलाकों में निरंतर सैन्य गतिविधियां चल रही हैं और हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। विभाग ने कहा, तमाम भारतीय नागरिक और PIOs जो अपने साधनों के साथ तेहरान से बाहर जा सकते हैं, उनसे अपील की जाती है कि वो जल्द से जल्द शहर के बाहर सेफ लोकेशन पर पहुंचे। विदेश विभाग ने अपने नागरिकों को स्थानीय हालात पर नजर रखने, सतर्क रहने और आपातकालीन स्थिति में भारतीय दूतावास से संपर्क करने का निर्देश भी दिया है। भारतीय दूतावास के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है। SK सिंह नाम के एक यूजर ने आरोप लगाते हुए लिखा, भारतीय दूतावास अपनी जिम्मेदारी आम भारतीय पर डाल रहा है जो ईरान में रहते हैं। फिर उस दूतावास की जरूरत ही क्या है जब लोग अपने ही संसाधन से पलायन करने पर मजबूर हो जाए। विदेश मंत्री और भारत के राजदूत दोनों नक्कारा हैं। सुशील कुमार नाम के एक शख्स ने आरोप लगाते हुए लिखा, मतलब सरकार कुछ नहीं करेगी, जाओ जहां जाना है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऑपरेशन चलाकर अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाले, लेकिन सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। एक और शख्स ने इस पर लिखा, ये सरकार संवेदनहीन हो गई है, कहीं कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, बस इसे टैक्स चाहिए। एक खबर और वायरल है जिसमें AIM के नेता वारिस पठान ने मीडिया को आईना दिखाया है। वारिस पठान से जब न्यूज एंकर अमीश देवगन ने लाइव डिबेट में कहा कि इजराइल तो अपना बचाव कर रहा है, हमास के आतंकी इजराइल के लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए वारिस पठान ने कहा, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, इजराइल के पास है। ईरान ने NPT साइन किया है, इजराइल ने नहीं किया। ईरान ने IAEA के लोगों को आने की इजाजत दी, इजराइल ने नहीं दी। इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, इजराइल अग्रेसर है, ईरान विक्टिम है। नेतन्याहू मास मर्डरर है। फिलिस्तीन में 55,000 लोग जिसमें मासूम बच्चे थे उनका जेनोसाइड किया है। नेतन्याहू जहन्नुम का कुत्ता है। वारिस पठान के इस बयान के बाद लोगों ने अमीश देवगन को इजराइल का बचाव करने के लिए नसीहत देते हुए हैरान करने वाले रिएक्शंस दिए हैं। आप भी देखिए। जीशान खान नाम के एक शख्स ने अपने पोस्ट में लिखा, अमीश देवगन भी एक नंबर का बेवकूफ है। इजराइल इसकी नानी का घर है। इसके लिए इजराइल के समर्थन में पत्रकारिता के नाम पर चमचागिरी कर रहे हैं। यही झूठे पत्रकार है और नेतन्याहू इनका फूफा लगता है। इजराइल खुद ही सब पर हमला कर रहा है और वही विक्टिम है। वाह भाई अमीश देवगन। एक यूजर ने लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है अमेरिका और यूरोप। इनकी कंपनियों पर भरोसा और विश्वास ना करना। ये लोग बस खून पीना जानते हैं। चाहे जलियांवाला बाग देख लो या अफ्रीका की गरीबी, सब में अमेरिका और यूरोप मिलेंगे। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।